हेलो दोस्तों, मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आपके बीच आ गया हूँ आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का सेकंड लेक्चर लेके। तो जैसा आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको पिछले लेक्चर में यही बताया था कि हम लोग अगले लेक्चर में इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल्ड स्टडी उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा आप लोग सामने देख सकते हैं, टॉपिक लिखा हुआ है इंडियन फार्माकोपिया। इसी तर्ज में हम लोग आगे चलते हैं और इंडियन फार्माकोपिया को वन बाय वन उसके पॉइंट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और मैं उनको एलाबोरेट करने का ट्राई करूंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, इंडियन फार्माकोपिया इज अ ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स टू डिफाइन आइडेंटिटी, प्योरिटी and strength for the drugs imported, manufactured, stocked and distributed in India। कहने का मतलब है कि जो इंडियन फार्माकोपिया है ये क्या है, एक ऑफिशियल बुक है, आधिकारिक पुस्तक है जो ड्रग्स की आइडेंटिटी को डिफाइन करती है, परिभाषित करती है, शुद्धता को, उनकी प्रभावशीलता को, है ना, इम्पोर्टेड जो ड्रग्स इंडिया में बन रही हैं उनका, और जो ड्रग्स इम्पोर्टेड ड्रग्स यानी जो ड्रग्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं जब अपन को चाहिए रहती ना तो अपन लोग क्या करते, बाहरी कंट्रीज से उन्हें इंपोर्ट करते। जो नेशंस उन्हें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनसे हम लोग क्या करते, इंपोर्ट करते हैं। तो वो इंपोर्टेड ड्रग्स, मैन्युफैक्चर जो ड्रग्स हम लोग यहाँ बना रहे हैं, स्टॉक्ड जो ड्रग्स संग्रहित हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया और जो ड्रग्स सेल करी जा रही हैं ऑल ओवर द मार्केट। और ये जो इंडियन फार्माकोपिया है, दिस इज पब्लिश्ड बाय आईपीसी। तो इंडियन फार्माकोपिया जो है तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आईपीसी के द्वारा। तो दोस्तों आईपीसी का मतलब हम लोग जानते होंगे इंडियन पीनल कोड, लेकिन यहाँ पर आईपीसी का मतलब इंडियन पीनल कोड नहीं है। यहाँ पर आईपीसी का मतलब है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। यहां पर आईपीसी का मतलब क्या है, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। ठीक है, जिसका हेड ऑफिस कहां पे है, आईपीसी का हेड ऑफिस कहां पे है, हेड ऑफिस है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। कहां पे है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है हेड ऑफिस। कहां पे, गाजियाबाद यूपी। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट जो थी 1946 में आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। इस बात का मतलब है ये पहला इंडियन फार्माकोपिया नहीं है। पहले इंडिया क्या था, पहले इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, है ना, गुलाम था। तो उस समय क्या था, उस समय भी एक लिस्ट आई थी, सिर्फ लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ मेडिसिन, लिस्ट ऑफ ड्रग्स, जिसमें बहुत सारे ड्रग्स के नाम लिखे हुए थे, है ना, और उनका जो है पूरी उनकी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन सारा कुछ था उनका। तो वो सिर्फ लिस्ट आई थी 1946 में। लेटर ऑन इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो अब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, तो अब इंडिया को अपनी कमेटी चाहिए थी, अपनी अथॉरिटी चाहिए थी, अपना काउंसिल चाहिए था। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए इंडियन फार्माकोपियल कमेटी का गठन किया गया, एक कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई, 23 नवंबर 1948 को। 23 नवंबर 1948 को एक कमेटी बनाई गई। उसमें थे कितने मेंबर्स, याद रखेंगे ये बात, 11 मेंबर्स थे और उसके हेड थे कर्नल RN चोपड़ा। उसके हेड थे कर्नल RN चोपड़ा। पहला इंडियन फार्माकोपिया जो था, जिसको हम लोग आईपी बोलते हैं, इंडियन फार्माकोपिया को इन शॉर्ट, आप लोग बहुत सारी ड्रग्स के कंटेंट में भी देखते होंगे, उसका पूरा फॉर्मूला लिखा रहता है, उसके बाद आईपी लिखा होता है ना। तो इंडियन फार्माकोपिया के तहत इसलिए आईपी लिखते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया का जो पहला एडिशन आया, इन लोगों ने लगातार प्रयास किए, ये जो कमेटी बनाई गई इनने लगातार प्रयास किए। फिर एक क्या आया, फिर एक लेटर ऑन एक पहला एडिशन आया इंडियन फार्माकोपिया का 1955 में, जिसे पब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये GOI का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड एडिशन जो था इंडियन फार्माकोपिया को वो आया 1966। इसके हेड थे, दो हेड थे, कौन कौन से, डॉक्टर B मुखर्जी एंड डॉक्टर नित्यानंद। ठीक है,
फिर लेटर ऑन इसका सेकंड इंडियन फार्माकोपिया एडिशन के बाद इसका एक सप्लीमेंट्री एडिशन आया। सप्लीमेंट्री तो शायद आप लोग जानते होंगे, थोड़ी कुछ सुधार हो गया, पर कुछ में अगर कुछ उसमें ऐड होना है, अगर कुछ उसमें ऐड होना है तो ऐसा एक सप्लीमेंट्री एडिशन आया सेकंड आईपी का, कब? 1975 में। फिर थर्ड एडिशन आया 1985 में, अगेन इसके हेड थे डॉक्टर नित्यानंद, सोलो हेड थे। सेकंड एडिशन में देखेंगे आप लोग 2 हेड थे, डॉक्टर बी मुखर्जी एंड डॉक्टर नित्यानंद, और थर्ड एडिशन में डॉक्टर नित्यानंद हेड थे। इसके 2 सप्लीमेंट्री एडिशन आते हैं, कौन को कब कब? एक 1989 में और दूसरा 1991 में। इसके 2 सप्लीमेंट्री एडिशन। फिर आता है फोर्थ एडिशन 1996 में, अगेन इसके हेड थे डॉक्टर नित्यानंद। फिफ्थ एडिशन आता है 2007 में। सिक्स्थ एडिशन आईपी का, आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया का 2010 में। सेवेंथ एडिशन 2014 में, और जो इसका लेटेस्ट एडिशन है, जो हाल ही में है, जो सबसे नया एडिशन है, वो कब आया है? वो आया है 2018 में। इसकी जो खास बातें हैं वो इस तरफ लिखी हुई हैं, ये बता रहा हूं। इसकी एक खास बात और है कि इसके 4 पार्ट्स में आया है, इसके 4 हिस्से हैं, ठीक है। तो जो 8th एडिशन है ये आया हुआ है कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। इसमें 170 मोनोग्राफ्स जो है और इंक्लूड किए गए हैं अंडर केमिकल मोनोग्राफ, और 15 मोनोग्राफ क्या है? वो हर्बल ड्रग्स से लिए गए हैं। मोनोग्राफ मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, मोनोग्राफ जो होते हैं वो क्या, मैंने एक उदाहरण दिया था कि जो बच्चे जैसे किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती? एक रजिस्टर होता है ना, तो उसमें हर एक बच्चे की क्लास वाइज जो भी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी उस रजिस्टर में दी हुई होती है। वैसे ही मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ में किसकी इंफॉर्मेशन होती है? मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन होती है ड्रग्स की, कैटेगरी वाइज सारा कुछ मोनोग्राफ में होता है। जैसे ड्रग्स का देख लो आप, आइडेंटिटी देख लो, कलर देख लो, है ना, किस किस डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है ना, ऐसे लॉस ऑन ड्राइंग है, और पीएच वगैरह, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कहाँ पे स्टोर करनी है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। और जो फार्माकोपिया भी है वो कुछ और नहीं बट कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स है, बहुत सारे मोनोग्राफ्स को इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाता है? तो फार्माकोपिया बन जाता है। 170 मोनोग्राफ है केमिकल कैटेगरी के, 15 मोनोग्राफ है हर्बल ड्रग्स के। आशा करता हूं हर्बल ड्रग्स आप लोग जानते होंगे, ऐसी ड्रग्स जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करी जाती हैं वो हर्बल ड्रग्स। बायोलॉजिकल एंड ब्लड कैटेगरी के 10 मोनोग्राफ्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरी के 6 मोनोग्राफ्स हैं, वैक्सीन कैटेगरी के 2 मोनोग्राफ्स हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल कैटेगरी के 3 मोनोग्राफ्स, एनिमल एंड नॉन बायोलॉजिकल 14 मोनोग्राफ्स। और ये बहुत स्पेशल पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि इसमें 53 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस भी हैं। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? ऐसा डोजेस फॉर्म, ऐसे डोज जो जिनमें 2 इंग्रेडिएंट, 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, मतलब एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट हो, है ना, 2 और मोर, उसको बोलते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस। और इन 53 में से 25 मोनोग्राफ ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कहां पर? इंडियन फार्माकोपिया में ही है। उसके अलावा वर्ल्ड के अन्य किसी फार्माकोपिया में ये 25 मोनोग्राफ्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। मैं अभी 5 सेकंड के लिए साइड होता हूं, आप सब लोग चाहें अगर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोबेबली हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।